हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम फंक्शन स्टडी करते हैं। वो फंक्शंस क्या होते हैं? वो साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है और वगैरह वगैरह, जिसमें हम एंगल्स को साइड के साथ रिलेट करते हैं। यानी और किस में, कौन से ट्राइंगल में? राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब उसके अंदर ये यहाँ पे भी एक अलग एंगल होगा, यहाँ पे भी एक अलग एंगल होगा, तो हम उन एंगल्स को इनकी साइड्स के साथ रिलेट करेंगे। अब साइड्स कौन कौन सी होती हैं? तो अगर लेट से ये वाली मैं ले रहा हूँ ना, ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो ये वाली साइड मेरी बेस होगी, ये वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर होगी, और इस साइड को मैं क्या बोलता हूँ? हाइपोटेन्यूज। ये आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो साइड्स हैं तीन, इनका इस एंगल से क्या रिश्ता है? तो ये कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बताते हैं। और इसको हम किस में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में पढ़ते हैं। और ये आगे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, कहाँ यूज़ होती है? फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, मज़ीद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये लिखी हुई है साइन, कोसाइन और टैन की, के हिपार्कस आई थिंक इसका नाम है, इसको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसने पहली दफ़ा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाया था, और 360 डिग्री के अंदर जो हम एंगल को डिवाइड करते हैं वो भी इसी भाई साहब ने किया था। फिर अल-बाटानी हैं, इन्होंने साइन फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, फिर टेबल बनाए साइन और टेंजेंट के। फिर इस तरह ये मुसलमानों में अल-ख्वारिज़मी और उमर ख़याम है, इनकी कुछ आगे स्फीरिकल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन्होंने वर्क किया। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ये देख लीजिएगा। इसाक न्यूटन ने कैलकुलस, ये थोड़ी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में चीज़ें आती हैं, तो उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और किस तरीके से इसको आप स्टडी करते हैं। तो खैर, इसको ज़रा एक दफ़ा नज़र मार लें, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो रेशोज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये समझ लें सबसे पहले कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इस एंगल को हम स्टडी करें, और ये एंगल भी कौन से ले रहे हैं? पॉजिटिव एंगल। यानी यहाँ से ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, घड़ी की पुट्टी साइड पर जा रहा है, तो इसलिए इसे पॉजिटिव एंगल। अब इस एंगल को हम कर रहे हैं स्टडी। ठीक है, और इस एंगल के लिहाज से जब हम ट्रायंगल देखेंगे, तो इस एंगल और ये जो 90 डिग्री के बीच में जो साइड बनेगी, ये वाली साइड बनेगी, इसको आप बेस बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? बेस। अच्छा, अगर हम ये वाला एंगल लें, तो ये एंगल और 90 डिग्री वाला कौन से बन रही है? ये साइड। तो फिर हमारी ये बेस हो जाएगी। ठीक है, ये बेस हो जाएगी। तो ये फ़र्क होता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो एंगल ले रहे हो उसको, और जो 90 एंगल जहाँ पर 90 डिग्री है उसके दरमियान में जो जो लाइन बन रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। अच्छा, जो दूसरी होगी, जो 90 डिग्री से दूसरी ऊपर की तरफ जा रही होगी, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। अब मैं इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के आपको समझाता हूँ। तो ये देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो मैं उल्टी साइड पे बनाता हूँ ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका 90 डिग्री किधर है? ये 90 डिग्री है ना। तो इसको मैं क्या इस तरह नाम दे दें, इसको मिसाल के तौर पे इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं नाम देता हूँ बी, और ये 90 डिग्री होते हैं ना, इसको ज़्यादातर हम सी नाम देते हैं। अच्छा, कैपिटल में ये एंगल्स के नाम हो गए। सी के ऑपोजिट वाली जो साइड है उसको आप स्मॉल सी से जाहिर करोगे, ए के ऑपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल ए से जाहिर करेंगे, और बी के ऑपोजिट वाली को हम स्मॉल बी से जाहिर कर लेते हैं। अब कौन सा एंगल देख रहे हो? ये एंगल देख रहे हो कि ये एंगल देख रहे हो? दो एंगल है ना। लेट्स से मैं ये एंगल देख रहा हूँ, तो अगर ये एंगल देख रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी? बेस। और ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये 90 के जो ऑपोजिट होता है वो मेरी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो ये आपने साइड्स के बारे में आपको पता लग गया है। अब ये हमारे पास तीन रेशोज जो है इंपॉर्टेंट है। अब ये रेशोज क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि अगर आप साइन, ठीक है, किसी भी चीज़ का साइन थीटा लेना चाहते हैं, यानी किसी भी एंगल के, मिसाल के तौर पे ये एंगल है, इस एंगल का आप थीटा, साइन थीटा लेना चाहते हैं, तो वो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस के। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब ये कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। टैन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है वो हम ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इसके लिए एक हमें उस्तादों ने बताई थी ट्रिक, तो वही आपको मैं बता देता हूँ। तो ये कहते ही हैं कि सम पीपल हैव, कुछ लोगों के, ठीक है, सम पीपल हैव क्या होते हैं? करली ब्राउन हेयर होते हैं। अच्छा, करली ब्राउन हेयर होते हैं। और कैसे होते हैं?
वो वही होते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रश। वो ब्रशिंग सही करते हैं तो उनके हेयर होते हैं इस तरह के, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो ये आपने एक लाइन 9 लफ्ज़ों की आपने याद कर लेनी है। अब इसी से आपने ट्रिग्नोमेट्री याद कर लेनी है। कैसे? सम का मतलब है साइन, एस फॉर साइन। पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सम पीपल हैव। इसी तरह करली मतलब कॉस, और ब्राउन मतलब बेस, और एच मतलब हाइपोटेन्यूज। सो करली का ब्राउन हेयर का मतलब है कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी कि tan इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये आपने अच्छे से क्या याद कर लेना है? ये कुलिया याद कर लेना है। अगर आपको ये याद होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सम पीपल हैव curly brown hairs, curly brown hairs थ्रू प्रॉपर ब्रश। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रश। कोई और ट्रिक आपके ज़हन में आ रही है वो भी आप कर सकते हैं। चैट जीटीपी को भी कहोगे ना तो वो भी अच्छी चीज़ आपको ट्रिक्स बना देगा। अब ये दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, अभी आपको याद होना चाहिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। अच्छा, अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं। देखिए, सम यानी साइन थीटा, पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, करली यानी कॉस थीटा, करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, थ्रू प्रॉपर यानी tan थीटा, प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, थ्रू प्रॉपर ब्रश। सम पीपल हैव करे, तो ये याद हो गया। अब साइन का जो एक इनवर्स है ना, उल्ट होता है, वो क्या होता है? कोसेकेंड। यानी देखिए साइन में ऐसा है ना, तो इसका उल्ट क्या है? कोसेकेंड, ठीक है। कोसेकेंड थीटा क्या होगा? इसका उल्ट। यानी यहाँ पे क्या था? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज था ना, तो इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्ट क्या होगा? तो सी से शुरू हो रहा है ना, तो इसका तो सी से वाला नहीं होगा, इसका एस वाला होगा, तो सेकंड। सो सेकंड थीटा किसके इक्वल होगा? इसको उल्ट कर दें, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और टैन का उल्ट क्या होता है? टैन का इनवर्स होता है कोटैन। क्या? कोट। इसको कॉट भी जाहिर करते हैं, कॉट थीटा। तो कोटैन क्या होगा? वो ये होता है कि परपेंडिकुलर बेस था ना, तो इसमें बेस ओवर परपेंडिकुलर। यानी कि अगर आपको ये आते हैं तो इनको तीनों को पुट्ठा करने से ये बन जाएंगे, ये इसके इन्वर्स होते हैं। ठीक हो गया। मज़ीद इसमें एक और आपने जेन में रखनी है, वो ये कि टैन थीटा, यानी ये जो चौधरी साहब हैं, ये टैन थीटा, ये बेसिकली साइन और कॉस की रेशो के इक्वल भी होता है। यानी कि टैन थीटा का एक तो ये फार्मूला बन गया ना, एक और ये भी होता है कि टैन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटे को डिवाइड कर दो किससे? कॉस थीटा से, ठीक है। उसमें साइडें नहीं आ गई, उसमें रेशो ही आ गई। तो टैन का ये एक फार्मूला भी है। अच्छा, फिर एक और क्या? अगर टैन किसका उल्ट क्या होता है? कोटैन ना, तो कोटैन का फिर एक फार्मूला ये भी बनता है कि इसको उल्टा कर दो, यानी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये एक और हमारे पास आ गया, ठीक है। लास्ट में हमें ये पता लग गया, ऑलरेडी हमने बात भी कर ली है, कि साइन का पुट्ठा क्या है? कोसेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोसेकेंड इज 1 बाय साइन थीटा, या आप लिख लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंड, ये भी आ गया। इसी तरह सेकंड का पुट्ठा क्या है? कॉस। तो या यूं लिख लो कि कॉस का पुट्ठा कौन है? 1 ओवर सेकंड। पुट्ठे का मतलब इनवर्स, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, सही है। और टैन का इन्वर्स क्या होगा? टैन थीटा का इन्वर्स होगा 1 बाय कॉट, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपने याद रख लेनी है। और यही अगर आपको अच्छे से याद हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरी एक्सरसाइज ये वाली आ जाएगी। आगे हमें ये क्या कहता है? कहता ये है कि अगर आप साइन लेते हैं किसी भी एंगल का, ठीक है, लेंस मिसाल को साइन 30 है, तो अगर आप साइन 30 नहीं लेते, आप ले लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी उस थीटे को 90 से माइनस कर दें, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस थीटे का, ठीक है। मिसाल देता हूँ कि अगर आपको मैं कहूँ कि साइन जो है 90 माइनस 60 कर लें, यानी अगर 60 एक थीटा है उसमें से माइनस कर लें, तो ये कितना बन जाएगा? साइन 30 ना। तो साइन 30 किसके इक्वल होगा? वो कॉस 60 के इक्वल होगा, सही है। यानी कॉस 60 जो है उसको अगर आप उसमें से अगर हम 90 से माइनस कर दें तो क्या आता है? 30 ना। तो साइन 30 और कॉस 60 ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये पूरी की पूरी लाइन में यही मतलब है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार मेरे पास कॉट है, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे मेरे पास टैन है, टैन थीटा है 30 डिग्री। तो कॉट में किसके इक्वल होगा? कोट ये किस कोटैन के इक्वल होगा? अब टैन का उल्ट क्या होता है? कोटैन। तो कोटैन में किसके इक्वल होगा? तो सिंपल कहूंगा 90 को 30 से माइनस कर दो तो कितना? 60 डिग्री। तो ये 60 के इक्वल है, यानी टैन 30 किसके इक्वल होगा? कोटैन 60 के इक्वल होगा। अच्छा चलो, ये वाली एक वाली साइंस खत्म हो गई। चलो एक और ले आते हैं। वो कौन सी है? वो चलो यूं कर लो कि कॉस थीटा
कॉस 30 है, वो किस साइन के इक्वल होगा? तो वो साइन 60 के इक्वल होगा, ठीक है। तो कॉस का किसके साथ बनाना है? साइन के साथ, ये वो 90 माइनस वाली बात। टैन का किसके साथ बनाना है? कोटैन के साथ, ठीक है। टैन का किसके साथ बनाना है? कोटैन के साथ। और सेकंड का किसके साथ बनेगा? को सेकंड के साथ। तो ये इस तरह करके पेयर्स की फॉर्म में आपने याद रखना है। अगर मैं कहूं कि सेकंड 40 जो है वो किसके इक्वल होगा? को सेकंड में। तो को सेकंड वो कितना होगा? 90 को 40 से माइनस कर दो, कितना आता है? 90 में से 50। तो को सेकंड 50 के बराबर होगा। यानी कि अगर सेकंड 40 लोगे तो वो को सेकंड में किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा, ठीक है। 90 में से उसको माइनस कर देना। तो ये सिंपल सिंपल सी हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक होगी। अच्छा जी, ये यहाँ पर डिस्कशन अब ख़त्म हुई। तो अब हम आते हैं अपने पहले सवाल पे। और पहला सवाल में हमारे पास एक ये तस्वीर है ए वाली। इस तस्वीर को देख के हमने क्या करना है, सारी की सारी। सबसे पहले कहते हैं साइन थीटा। तो ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो सबसे पहले कहते हैं साइन थीटा, यानी साइन क्या होता है? साइन का मतलब होता है सम पीपल हैव। तो ये साइन थीटा और सम पीपल हैव। अब पीपल इसमें क्या है? परपेंडिकुलर। ये इसमें परपेंडिकुलर है 4। तो मैं लिखूंगा ए का उल्ट ए, ठीक है। ए की साइड ए है ना, ए का ऑपोजिट क्या होगी? ए साइड होगी। मैं तो चलो ए कर देता हूँ उसको। सम पीपल यानी ए डिवाइडेड बाय हैव यानी हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। तो ये हमारे पास बी आ गया। चलो ये बी आ गया। सो ए डिवाइडेड बाय बी। ये ना भी लिखता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये चलो क्या लिखूंगा? सम पीपल हैव। पीपल मेरा परपेंडिकुलर मेरा 4 आ गया। और हैव मेरा हाइपोटेन्यूज वो मेरा क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। ये जरा मार्कर में चेंज कर लेता हूँ। चले, ये आपका पहला पार्ट हो गया, ए का पहला पार्ट हो गया। अच्छा जी, दूसरा पार्ट में हमें क्या कहता है? हमें कहता है कि कॉस थीटा निकालो। अच्छा, अब कॉस का क्या होता है? करली ब्राउन हेयर। ब्राउन का मतलब बेस और हेयर का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको मैंने बताया था ना, ये एंगल के साथ और 90 के, और हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा करली ब्राउन। ब्राउन हो गया 3 और हेयर आपके पास आ गया 5। तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहता है? टैन थीटा। तो टैन क्या था? थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो यानी थ्रू प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर आपका 4 आ गया। और ब्रश मतलब 3 आपका मतलब बेस आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगला कहता है सेकंड उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? सेकंड किसका उल्टा होता है? को सेकंड कॉस का इक्वल होता है, उल्टा होता है ना। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेकंड। तो ये सेकंड थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा, थीटा इधर लगाना है ये। अब सेकंड थीटा किसके इक्वल होगा बेटा? सेकंड थीटा इक्वल होगा कॉस का उल्टा। अब कॉस क्या था? 3/5। तो इसको आंखें बंद करके 5/3 कर दो, ठीक है। आगे आ जाओ फिफ्थ पार्ट के ऊपर। तो फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है? को सेकंड थीटा निकालो। अब को सेकंड थीटा किसके इक्वल होगा? को सेकंड थीटा इक्वल होगा साइन का उल्टा, ठीक है। तो साइन का क्या था? 4/5। तो इसको आप लिख दोगे 5/4। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टैन थीटा और कोटैन थीटा। तो कॉट थीटा, अच्छा कॉट थीटा नहीं है, कॉट फाई है। अब फाई क्या चीज़ है? ये देखिए, ये वाला साइन। अब इसमें जो है वो बात बदल जाएगी। अब पहले हम इस एंगल के लिहाज से देख रहे थे ना, अब हम इस एंगल के लिहाज से देखेंगे। इस एंगल के, तो इस एंगल के लिहाज से देखेंगे तो ये मेरी क्या चीज़ बन जाएगी? बेस बन जाएगी। और ये मेरा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो जब अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गया, तो आपने साइड में चेंज कर लेने। और ये अब मेरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। अब कहता है कॉट फाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें क्या कह रहा है? कॉट फाई, ठीक है। ये फाई का निशान है, इसको फाई पढ़ लो या जो भी पढ़ना है पढ़ लो। तो कॉट फाई जो है, अब मेरा जो है वो सबसे पहले देखते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी टैन किसके इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो प्रॉपर क्या था? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कोटैन किसके इक्वल होगा? कोटैन उल्टा होता है ना इसका, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें क्या है? अब जब फाई ले रहे हैं तो बेस तो मेरी ये हो गई 4। तो ये 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये 4/3 हो जाएगा। तो अब यहां पे जरा गौर करें, टैन थीटा और कोटैन फाई जो है वो एक जैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल ये सी बात ये है कि अगर आपके पास कोई टैन थीटा आ रहा है, कोई भी चीज़ आई है, तो अगर आप उसको कॉट दूसरे वाला एंगल ले लो, यानी पलटी बदल लो, कॉट फाई ले लोगे, तो वो भी सेम ऐसी होगा जैसे टैन वाली चीज़ थी, तो वो इक्वल होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास 6 7। अब कहता है टैन फाई। तो टैन फाई का मतलब क्या है? टैन का मतलब क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो इसमें प्रॉपर क्या है? 3 और 4। तो ये आपका हो जाएगा 3/4,
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है को सेकेंड फाई। तो सबसे पहले तो को सेकेंड देखें होता किसका उल्टा है, तो को सेकेंड फाई। अच्छा, अब फाइव में को सेकंड किसके होता है, को सेकंड उल्टा होता है साइन का। और साइन क्या कहता है, सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब को में उल्टा करना है इसको, तो यानी ये क्या हो जाएगा, को सेकंड में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 3, तो ये बन जाएगा 5/3। तो को सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड फाई। अच्छा, अब सेकंड फाई कह रहा है, तो सेकंड किसका उल्ट होता है, सेकंड उल्ट होता है कॉस का। ठीक है, तो कॉस का पहले लिख लेते हैं, करली ब्राउन हेयर, यही था ना। तो सेकंड इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो अब हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें हमारा 5 और बेस क्या है 4। तो हम लिखेंगे सेकेंड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस यानी 5/4। तो ये हमारे पास सेकंड फाई आ जाएगा। आगे कहते हैं कॉस फाई। तो कॉस फाई तो बहुत सिंपल है, कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस फाई। ठीक है, तो कॉस किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर। तो करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन आपके पास बेस है और हेयर आपके पास हाइपोटेन्यूज है, यानी 4/5 होगा। तो ये 4/5 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें आपने अपने जो करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश जो मैंने आपको सिखाया था उसके ज़रिए आपने इनको सॉल्व करना है। सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप थीटा को ले रहे हो तो ये आपकी बेस होगी, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बट अगर आपने फाई ले रहे हो, फाई को लेके स्टडी कर रहे हो, तो ये फिर आपकी बेस हो जाएगी और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस इतनी सी पॉइंट अपने जेहन में रखना है, तो ये आपको सिंपली इजीली हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। ठीक हो गया बच्चों, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब इस ट्राइंगल को लेके यही करना है आपने। सबसे पहले क्या चीज़ निकालनी है, साइन थीटा। तो सम पीपल हैव, तो अब इसमें देखिए ये थीटा को ले रहे हो ना, तो इसमें बेटा ये आपकी बेस है, यानी ये आपकी बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अभी अगर थीटा को ले रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले तो 5 थीटा है ना, तो थीटा लेगा साइन थीटा, यानी सम पीपल हैव, पीपल परपेंडिकुलर, हैव मतलब हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव 8/17, ये आपका बन गया। करली ब्राउन हेयर, ठीक है, करली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा। तो करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस और हाई में हाइपर, तो ये हो जाएगा 15/17। तीसरा पार्ट में क्या कहते हैं, टैन थीटा यानी थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो थ्रू प्रॉपर ब्रश, पी मतलब आपका परपेंडिकुलर और ब्रश मतलब आपका बेस, ये 15 आ गया। ठीक हो गया। चौथा हमारे पास आ जाता है करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर सेकंड थीटा। सेकंड किसका उल्टा होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड उल्टा होता है कॉस का, तो ये आ जाएगा 7/15। आगे हमारे पास कहता है को सेकंड थीटा। तो को सेकंड थीटा किसका होता है उल्ट, वो होता है साइन थीटे का। तो उस 8/17 था, तो ये उल्ट हो जाएगा 7/18, 17/8 हो जाएगा। तो ये सिंपल हमने थीटा के कर लिया। आगे हमारे पास जो 5 है वो किसके हैं, फाई के हैं। अब फाई में क्या होगा, ये फाई है। अब ये फाई जब आएगा तो हमारा ये जो चीज़ थी जो परपेंडिकुलर था, अब ये हमारी बेस बन जाएगी, ये हमारी बेस बन जाएगी और ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम उल्टा करेंगे। अब हम फाई को लिहाज को ले रहे हैं, पाई को लिहाज से नहीं ले रहे और थीटा के लिहाज से नहीं ले रहे। तो अब हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा किसका होता है, टैन का उल्टा होता है ना। तो पहले टैन थीटा निकाल लेते हैं। टैन थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रश, थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है 15, बेस क्या है 8, तो ये हो जाएगा 15/8। तो कॉट फाई, सॉरी ये फाई करना था अभी ना, फाई। तो अब ये हमारे पास हो गया। अब कॉट फाई इसका उल्ट हो जाएगा, तो 15/8 है, तो वो कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, देखो टैन थीटा और कॉट फाई ये हमेशा बराबर होंगे, ये भी अपने माइंड में रखिएगा
ताकि क्रॉस चेक भी होता है। आगे हमारे पास क्या आता है, को सेकंड। अब को सेकंड किसका उल्ट होता है, को सेकंड होता है साइन का, ठीक है, साइन का उल्ट होता है ना। तो साइन का हमने क्या पढ़ा था, साइन फाई किसके इक्वल होगा, सम पीपल हैव। तो हमने तो नहीं यहाँ पे अभी को सेकंड निकालना है, तो को सेकंड फाई किसके इक्वल होगा, तो वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, उल्ट हो जाएगा ना, को सेकंड साइन का उल्ट होता है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी 17/15। तो आप लिखोगे को सेकंड फाई जो है वो किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज यानी 17 डिवाइडेड बाय 15, तो 17 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, सेकंड फाई। तो सेकंड फाई किसका उल्ट होगा, कॉस फाई का। तो पहले कॉस निकाल लेते हैं, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो सेकंड इसका उल्ट हो जाएगा, वो क्या है, किसके इक्वल होगा, सेकंड फाई होगा किसका, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है, बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है 8, तो ये 8 आ गया, ठीक है। तो 17 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस फाई, तो सिंपल यही है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है 8 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 17, तो ये आ जाएगा कॉस फाई इज करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस और हेयर यानी 8/17। तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप सब बच्चों के आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी यही है। सबसे पहले हम थीटे वाले 5 करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि थीटा अगर ये आप ले रहे हो तो ये जो चीज़ है जो थीटे के साथ है वो बेस हो जाएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो चलें जी, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं सी पार्ट का। तो पहले क्वेश्चन में कहता है साइन थीटा निकालो। तो सम पीपल हैव, तो पीपल क्या आपका 5 और हैव आपका क्या है 13। तो सम पीपल हैव यानी 5/13। आगे क्या कहते हैं, कॉस थीटा निकालो, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि 13। आगे क्या कहते हैं, थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी टैन थीटा निकालो। तो टैन थीटा का हमने पढ़ा थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, बेस मतलब बी मतलब बेस, तो 5/12, तो ये आ जाएगा 5/12। चौथा पार्ट कहता है कि एक सेकंड थीटा निकालो। तो सेकंड थीटा हमें पता है उल्ट होता है किसका, कॉस थीटा का। तो कॉस क्या है 12/13 है, तो ये हो जाएगा 13/12। अगला क्या कहता है, अगला कहता है को सेकंड का निकालो। तो को सेकंड थीटा किसका उल्ट होता है, को सेकंड होता है साइन का उल्ट, तो ये हो जाएगा 13/5। तो अब हमारी पार्टी बदलने वाली है क्योंकि अब हम अगले जो 5 पढ़ेंगे उसमें फाई है। तो जब फाई को हम स्टडी करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो जब इसको लेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, उल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं ले रहे थीटा को, अब फाई ले रहे हो। तो अब फाई के जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कहता है कॉट फाई। तो कॉट फाई निकालने से पहले मैं निकाल लेता हूं टैन फाई, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्योंकि टैन का हमने पढ़ा हुआ है थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो टैन क्या होता है, प्रॉपर ब्रश यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस यानी 12/5। तो कॉट फाई इसका उल्ट हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/12। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8, और 8 में हमें क्या कहता है, 8 में हमें कहता है को सेकंड। तो को सेकंड हमें पहले पता करना पड़ेगा किसका पुट्ठा होता है, किसका इन्वर्स होता है। तो को सेकंड होता है साइन का। तो पहले साइन निकाल लेते हैं। सम पीपल हैव, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो को सेकंड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज इसमें कितना है 13 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 12। तो को सेकंड फाई किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी 13 और परपेंडिकुलर यानी 12, ठीक है, हो गया, ओके। यहाँ तक हमारी बात हो गई। आगे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, आगे हमारे पास कहता है सेकंड फाई। तो सेकंड फाई किसका उल्ट होता है, कॉस फाई का।
तो इसलिए पहले cos फाई निकाल लेते हैं। तो cos फाई किसके इक्वल होगा, करली ब्राउन हेयर, किसके, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास 5 है और हाइपोटेन्यूज यानी 13, सो ये बन जाएगा 5/13। और जो cos होता है उसका उल्ट होता है सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड 5, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका उल्ट यानी 13/5। तो इस तरह करके हमने ये निकाल लिए हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो आगे हमारे पास कहता है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल फ्रॉम फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी। कहता है एंगल ए जो है वो फाई है, यानी उसने लिए बनाया भी हुआ है, ये फाई है और वो हमारा क्या फाई। अब इसके जो हमने वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनानी है सेम जो हमने पीछे बनाई है। अब मसला ये है कि यहाँ पे इसने क्या लिखी हुई है, ए बी सी लिखी है, नंबर नहीं लिखे हुए, तो हम भी ए बी सी लगा देंगे, हमें क्या है। ठीक है, सबसे पहला कहता है साइन थीटा, तो हमें पता है सम पीपल हैव, अब थीटा है ना, थीटा थीटा, तो थीटे का मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़ होगी थीटा और 90 के बीच में जो होगी ये आपकी बेस होगी, और जो दूसरी होगी वो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो 90 के बिल्कुल सामने है, ये 90 डिग्री एंगल है ना, उसके बिल्कुल जो सामने है वो आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये किसके लिहाज से ले रहे हैं, इस फाई के लिहाज से नहीं ले रहे, इस थीटे के लिहाज से ले रहे हैं। थीटे के लिहाज से जो थीटे से और 90 के बीच में जो होता है वो हमेशा बेस होता है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब कहता है सम साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, तो सम पीपल हैव, सम पीपल, पीपल मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है सी और हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो ये बन जाएगा C/B। ठीक हो गया, ये आपने लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख दें C/B। ठीक है, ये माइंड में रखें सिर्फ। अगला क्वेश्चन आ जाए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा A/B। डन। अगले तीसरा क्या है, कहता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या हो जाएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर यानी C और ब्रश मतलब बेस यानी कि A, C/A। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे आपके जो तीन हैं वो फाई के हैं, तो फाई में मैंने आपको बताया था कि जब हम फाई को लेंगे और थीटा खत्म कर देंगे तो जो ये फाई है ना, ये फाई है, तो फाई के अंत से लेकर जो 90 डिग्री के एंगल के बीच में आएगा वो अब आपका बेस हो जाएगा, और जो दूसरा हो जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा, अब अदली बदली हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी को निकाल लेंगे, तो साइन फाई जब हम निकालेंगे, साइन फाई वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, साइन फाई क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव, तो पीपल आपका अब ए हो जाएगा और हैव आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A/B। ठीक है, ये आ जाएगा A/B। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉस फाई, तो कॉस में अब आपके पास क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज यानी C/B, तो ये C/B हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास है tan फाई, तो tan फाई जब आपके पास आएगा तो वो होता है क्या, थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, ब्रश मतलब बेस यानी A/C। ठीक है, A/C, तो ये हमेशा tan थीटा और tan फाई हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टी होते हैं। सही है, थीटा और फाई उल्ट होंगे। सही है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये उल्ट नहीं होते, ये उल्ट नहीं होते, इसमें बस थोड़ा सा रिप्लेस हो जाता है, यानी कॉस अल्फा जो है ना उसमें ऊपर A था ना, तो इसमें उल्टा ऊपर C आ जाएगा, बस ये फर्क होगा, इधर C था ना इधर A हो जाएगा, तो ये थीटा और फाई का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फर्क पड़ जाता है। बहरहाल आपने जो है ना वो जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि जो एंगल आप स्टडी कर रहे हो उस एंगल से लेकर ना, यानी मिसाल के तौर पर थीटे को ले रहे हो तो थीटे वाले से लेकर 90 डिग्री तक जो चीज़ आएगी वो आपकी बेस होगी, बस इतना सा माइंड रखना। दूसरा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 के सामने वाला आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज आपका फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही रहता है, हाइपोटेन्यूज ही रहता है। ओके, आगे हमारे पास कहता है तीसरा क्वेश्चन, और कहता है कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल, ठीक है, ABC, वेरीफाई दैट, आपने ये चीज साबित करनी है कि साइन थीटा और कोसेकंड थीटा को अगर मल्टीप्लाई करें आंसर 1 होता है इस ट्राइंगल को देखते हुए। तो हमारे पास ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो जब ये थीटा है तो इस थीटे से लेकर ये 90 डिग्री तक जो चीज़ है इसको क्या बोलेंगे, बेस, तो बेस हमारी 4 है। ठीक है,
और ये जो ऊपर हमारे पास बन रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो 90 डिग्री ये है ना, 90 डिग्री के जो सामने है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, और इसमें हमारे पास कहता है साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये कहता है साबित करो। तो यार ये बच्चों वाली बात है। देखो सबसे पहले साइन थीटा लगा लेते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव ना, पीपल मतलब परपेंडिकुलर और हैव मतलब हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप कहोगे 3/5। अच्छा अब इसको मैं ब्रैकेट में लगा लेता हूँ। आगे कोसेकेंड, कोसेकेंड क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है। मैंने पहले भी बताया है कि कोसेकेंड जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है। ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इसमें सीधी सीधी सी बात आ जाएगी कि भाई वो 5/3 होगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 होगा। अब 3 से कट गया, 5 से कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 1। सो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल सी इसमें चीज़ करनी है, इसमें कोई और साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपने कॉस का भी ले लेना है, तो कॉस का ले लेते हैं। सो कहता है कॉस थीटा और सेकेंड थीटा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो हमें पता है कॉस किसके ओर होता है, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन, ब्राउन मतलब बेस और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा 4/5। तो 4/5 टाइम्स सेकंड क्या होता है, कॉस का हमेशा उल्टा होता है। तो ये आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 1। तो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कहता है टेन थीटा कोटेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा किसके इक्वल है, 1 के। अच्छा चलो इसको भी देख लेते हैं। टेन क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर ब्रश यानी 3/4, 3/4। अब कॉट इसका उल्टा होता है, तो आपको आंखें बंद करके 4/3 लिख दो, इसको 1 के इक्वल करना है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आंसर क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इनके एंड में आपने बेसिक लिखना है, तो आपका क्या देना, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड लिख लेना, ठीक है। मुझे जरूरी नहीं लगता ये लिखना। तो इस तरह करके आपने ये फाइंड कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला कहता है कि साइन 30 जो है वो कॉस के कितने के इक्वल होगा, ठीक है। साइन 30 जो है वो कॉस के कितने के इक्वल होगा, ठीक है। तो साइन 30 साइन 90 - 60 किसके इक्वल होगा, तो ये मैं कह दूंगा कि भाई ये कॉस 60 के इक्वल होगा। समझ आ रही है। अब कॉस कैसे, ये देखें मैंने ये ऑलरेडी पीछे आपको पढ़ाया है, जब एक्सप्लेन कर रहा था एक्सरसाइज से शुरू से पहले, कि अगर मेरे पास साइन 30 आ जाए तो ये कितने कॉस के इक्वल होता है। आपने सिंपल क्या करना है, 90 में से 30 माइनस कर देना है। 90 में से कितने माइनस कर देना है, 30। तो क्या चीज़ आ जाएगी, 60, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि साइन थीटा कॉस 60 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं अब आंखें बंद करके cos 60 लिख सकता हूं, ठीक हो गया। अब कहता है cos 30 है तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो साइन के इक्वल होगा। साइन कितना, cos 30 है तो साइन 60 के इक्वल होगा। आंखें बंद करके आपने लगाते जाना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इसकी, ठीक हो गया। अब tan है ना, तो tan का रिश्ता किसके साथ होता है, कोटैन के साथ। तो कोटैन क्या हो जाएगा, या कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा लगाते जाना यार यहाँ पे। अच्छा कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो अब ये 30 है ना, तो कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के, ठीक है। अब tan 60 है ना, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के। साइन 60 है ना, तो साइन का उल्ट क्या रखना है, साइन के किसके साथ पेयर होता है, कॉस के साथ ना। तो ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये कॉस है ना, इसको आपने किस में बदल देना है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा के किसके इक्वल होगा, ये 60 है तो 90 से माइनस कर दो 60, 30 डिग्री, ठीक हो गया। अब ये साइन 45 है ना, तो साइन 45 किसके इक्वल होगा, साइन का किसके साथ पेयर है, कॉस के साथ ना। ये देखो साइन का पेयर किसके साथ बनाना है, कॉस के साथ। कॉस का पेयर किसके साथ बनाना है, साइन के साथ। टैन का किसके साथ बनाना है, कोटैन के साथ, ठीक है। सेकंड का किसके साथ बनना है, कोसेकंड के साथ, ठीक है। कोसेकंड का किसके साथ बनना है, सेकंड के साथ। तो ये आपको पता है, जैसे साइन अगर मैं कहूँ 30 तो आपने भाग के कह देना है कॉस 60। अगर मैं कहूँ कॉस 40 तो आपने भाग के कह देना है साइन 50। 90 में से एक दूसरे को माइनस कर देना। अगर मैं कहूँ tan 30 तो कॉट कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अगर मैं साइन कहूँ 20 तो को सेकंड कितना हो जाएगा, 70। अगर मैं कहूँ को सेकंड है 80 तो सेकंड कितना हो जाएगा, 90 में से माइनस 10। तो इस तरह करके ये आपने सॉल्व करने हैं, तो परेशान इसमें होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब tan है ना, तो साइन है ना, साइन का उल्ट किसके साथ पेयर है, कॉस के साथ। तो अगर साइन 45 होगा तो कॉस भी 45 डिग्री होगा। tan 45 होगा तो कोटैन भी
45 हो जाएगा। कैसे? आपने 90 में से माइनस कर दे 45 को, तो 45 ही आता है। अब cos 45 है तो वो क्या होगा? sin 45 के इक्वल होगा, तो sin थीटा 45 डिग्री। तो ये है सिंपल सिंपल, इसमें आपने माइंड में ये चीज़ें रखनी हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास है एक डायग्राम, और इसमें एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है? फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है उसमें कहता है मयर एंगल बी सी डिवाइडेड बाय मयर साइड, सॉरी नॉट एंगल, मयर साइड बी सी डिवाइडेड बाय मयर साइड ए बी। ठीक है, तो इसको देख लेना ये किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें बी सी क्या है आपके पास? बी सी ये ए है, तो आपने लिख देना ए। अच्छा, ए बी क्या है आपके पास? ये है, यानी सी, तो ये इसको आपने क्या कर देना? डी सी। तो ये आपकी रेशो बन गई ए डिवाइडेड बाय सी। दूसरा क्वेश्चन देखें, उसमें कहता है cos 60 किसके इक्वल होगा? तो ये हमारे पास एंगल 60 है ना, ये एंगल हमारे पास 60 है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने देखना है, तो ये आपकी यहाँ पे 60 के लिहाज से ये बेस है, और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो ये 90 डिग्री के सामने होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब कहता है cos 60, तो cos क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन मतलब बेस और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज, यानी a डिवाइडेड बाय b आ जाएगा। सो a डिवाइडेड बाय b। ठीक हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? tan 60। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है tan 60। तो अब 60 है ना, तो इसका मतलब ये है कि यही आपकी बेस है और यही आपका परपेंडिकुलर है। अब tan क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रश। प्रॉपर ब्रश पढ़ा था ना, पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी सी और ब्रश मतलब बेस यानी ए, तो सी डिवाइडेड बाय ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट में क्या कहता है? कोसेकेंड पाई बाय 3। कोसेकेंड पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 इसमें देखना है कि कौन सा एंगल होता है। तो अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो पाई होता है, 2 पाई होता है ना, 2 पाई, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है वो 360 के इक्वल होता है, 360 के। अच्छा, तो पाई किसके इक्वल होता है? 180 के। तो ये कह रहा है कि पाई जो 180 डिग्री के इक्वल होता है, पाई रेडियन, ये रेडियन की बात हो रही है। ठीक है, 2 पाई रेडियन की बात हो रही है। तो हमने ये कहा कि 2 पाई रेडियन 360 के बराबर होता है, चलो मान लिया। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन इक्वल होता है 180 के, यानी कि 2 पाई 360 के बराबर, तो 1 पाई किसके बराबर होगा? 180 के। यहां पे कह रहा है पाई डिवाइड बाय 3, यानी कि अगर पाई के 3 हिस्से कर दो तो वो किसके इक्वल होगा? तो यानी कि 180 को भी 3 पे तकसीम करना होगा, और 180 को 3 पे तकसीम करो किसके इक्वल होता है? 60 के। सो इसका मतलब यह है कि पाई बटा 3 बेसिकली किसकी बात हो रही है? 60 की बात हो रही है। तो इसका मतलब यहां पे हमें पता लग गया कि पाई बाय 3 का ये बार बार जो बात करेगा, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होगा? 60। तो अब 60 एंगल ही को देखना है। अब को सेकंड आपने किस एंगल को देख के देखना है? 60 डिग्री ही को देखना है, बस इससे यही बात पता लगती है। अच्छा, जल्दी से अब कर लेते हैं। तो cos सेकंड किसका उल्टा होता है? cos सेकंड होता है साइन का। तो साइन क्या पढ़ा था? सम पीपल हैव। तो cos सेकंड उसका उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस परपेंडिकुलर। तो हाई क्या है? हाइपोटेन्यूज आपका b और परपेंडिकुलर आपका c, यानी कि b डिवाइडेड बाय c। तो cos सेकंड आपका आ जाएगा b डिवाइडेड बाय c। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगले आ जाओ जी, किस पे आ जाए? माशाल्लाह से 5वें पे आ जाओ। 5वें क्वेश्चन में कहते हैं cot 60, यानी cot 60। अब cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो tan आपने निकाला है ना, tan 60 निकाला है, c बाय a, तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय c। सो सिंपल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6 क्वेश्चन। उसमें क्या कहता है? ओके, साइन 30। अब पार्टी बदल लिया ना पार्टी। अब 60 को नहीं मुंह लगा रहा, अब किसको लगा रहा है? 30 को लगा रहा है। अब 30 कहाँ यहाँ पे? अच्छा, ये 90 है, ये 60 है, तो ये भाई साहब कितने होंगे यहाँ वाले? ये 30 होंगे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल क्या होता है? 60 प्लस 90 प्लस क्या डालें तो 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये लाजमी बात है, ये 30 होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा 30 है। अब जब ये 30 होगा तो ये हमारा जो C है ये हमारी बेस बन जाएगी, और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये शिफ्टिंग हो जाती है ना, और ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब 6 हमने निकालना है। 6 हमें क्या कहता है? साइन 30 डिग्री। ठीक हो गया।
साइन ठीक है। अब सम पीपल हैव, पीपल मतलब है परपेंडिकुलर यानी ए, हाइपोटेन्यूज मतलब हैव, तो ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7 पार्ट, और 7 पार्ट में कहता है कॉस 30। तो कॉस क्या होता है? करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस यानी सी, और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज यानी बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8th पार्ट, और 8th पार्ट में कहता है tan पाई ओवर 6। अब पाई ओवर 6 किसके इक्वल होता है? देखो जिस तरह मैंने बताया था कि पाई ओवर 3 जो है वो बेसिकली 60 होता है, तो पाई ओवर 6 को होता है। मैंने तो बताया था पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 के। अगर आपने पाई ओवर 6 निकालना है तो 180 को भी 6 पे डिवाइड कर दो, तो वो किसके इक्वल होता है? 180 को 6 पे जब डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? 30 ना, 30। तो इसका मतलब यह है कि tan पाई बटा 6 बेसिकली किसकी बात कर रहा है? tan 30 की बात कर रहा है। अब tan 30 की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसी को हमने बेस रखना है, इसी को हमने परपेंडिकुलर रखना है, अब चेंज नहीं करना, यानी tan 30 ही की बात हो रही है। तो tan क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर ब्रश यानी a डिवाइडेड बाय c, थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 9, वो कहता है सेकंड 30, यानी सेकंड किसका होता है? सेकंड किसका उल्ट होता है? कॉस का होता है ना, तो सेकंड 30 और कॉस 30 एक दूसरे के उल्ट होंगे, तो कॉस 30 तो निकाला हुआ है ना, सी बाय बी, तो उसी का कर लो ना, बी बटा सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉट 30। तो कॉट 30 क्या होगा? कॉट 30 हमने निकाला था ना, पाई बाय 6 30 था ना, तो tan 30 कितना था? ए बाय सी, तो कॉट उसका उल्ट होता है, सी बाय ए। ठीक हो गया। तो ये आपके आंसर्स हो गए हैं यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज खत्म। ओके खत्म। सो दैट्स इट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। There is no power on earth that can undo Pakistan.